पूर्ण बहुमत के साथ माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं और इसी की बेचैनी सत्ता दल को भी है और विपक्ष को भी। बिहार में पलायन कैसे रुके, भ्रष्टाचार कैसे रुके, उनकी सोच ये नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, उनका ये सोच नहीं है। उन्होंने एक व्यवस्था स्थापित कर दिया है और ये पहली बार ऐसा बिहार में होने जा रहा है जिसमें जनता की सरकार होगी, न कि किसी पार्टी बेस किसी एक व्यक्ति की सरकार होगी। स्वागत है आप सभी का सबसे तेज खबर में। आज हम मौजूद है बापू सभागार के परिसर में, जहाँ पे जन स्वराज की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उनके इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल अंसारी है। आप कहाँ से हैं? दरभंगा जिला से हैं। सर, क्या लगता है जन स्वराज में जो परिवर्तन की बात की जा रही है, किस तरीके के परिवर्तन की बात की जा रही है? नया परिवर्तन तो होने जा रहा है, आपने बोल दिया, और ये व्यापक पैमाने पर होने जा रहा है और एक आंधी चल रही है। और निश्चित रूप से जितने भी चाहे सत्ता दल के लोग हो या बिहार में विपक्ष के लोग हो, सारे लोग बेचैन हैं। प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व को हिंदुस्तान ने देखा है और हिंदुस्तान के लोगों ने इस चीज़ को सराहा भी है, ये तो जग जाहिर है। बिहार के वो लाल हैं और बिहार के लिए जिस प्रकार से वो सालों से पैदल चल करके सभी को जागरूक किए हैं और जोड़ रहे हैं, और उसमें सर्वधर्म समभाव की एक झलक है। तो जिस प्रकार से आज उन्होंने माइनॉरिटी के लिए यहाँ बापू सभागार पटना में बैठक बुलाया है, वो ऐतिहासिक बैठक है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं और इसी की बेचैनी सत्ता दल को भी है और विपक्ष को भी है, दोनों को है। और न सिर्फ बिहार के, बाकी अन्य जो राज्य हैं, वैसे राज्य के लोगों को भी, वैसे राज्य के राजनेताओं को भी बेचैनी है कि प्रशांत किशोर जी एक आंधी बन करके उभर रहे हैं। यही कारण है कि वो लोग भी अपना व्यापक पैमाने पर मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, जिसमें भ्रामक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बेचैनी है। अच्छा, मतलब दूसरे विपक्ष के लोगों को भी इस बात का डर है कि जिस प्रकार से इनकी विख्यातता बढ़ रही है, जिस प्रकार से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या घूम रहे हैं, तो इनकी सरकार बन सकती है। ये तो संभावना है, दिख रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों का प्रयास है और जिस प्रकार से माननीय प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व है, उससे तो संभावना बनी हुई है कि सरकार है। और निश्चित रूप से हम लोग पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं कि हम लोग सरकार भी बनाएंगे। और व्यवस्था परिवर्तन की जो एक बात माननीय प्रशांत किशोर जी ने कही है, चाहे आप देख लीजिए गृह विभाग में हो, आप देख लीजिए राजस्व विभाग जो भूमि सुधार विभाग है उसमें हो, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए और बिहार के लोग चाह रहे हैं। बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है बिहार से। आज तक जो है सो बिहार में एक कारखाना तक नहीं लगा पाए माननीय मुख्यमंत्री जी। शराबबंदी के नाम पर लाखों लोगों को जो है सो अक्यूज कर दिए, है ना, और बहुत सारा ऐसा मामला है। तो माननीय प्रशांत किशोर जी का नज़र इन सब पर है और हम लोग निश्चित रूप से आकर के सरकार भी बनाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे और निश्चित रूप से जो जनता का जो सम्मान होना चाहिए वो आने वाले समय में सरकार बनने के बाद हम लोग ज़रूर देंगे। सर, ऐसा हर बार होता आया है कि जनता तो सब पे भरोसा कर लेती है, लोग आते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, जनता भरोसा कर लेती है। इस बार कैसे लोग वापस से भरोसा कर पाए कि हाँ, अगर जन स्वराज आता है तो उनको वो मिलेगा जो वो चाहते हैं? आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि माननीय प्रशांत किशोर जी जो है वो भरोसा के ही प्रतीक हैं और यही कारण है कि अनेक राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई है। तो जनता को भी भरोसा है और प्रथम बार माननीय प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ है, बिहार में उदय हो रहा है और निश्चित रूप से जनता को भी आश्वस्त होना होगा और प्रयासरत भी होना होगा। जब इनका नेतृत्व आएगा, प्रथम बार आए हैं, तो निश्चित रूप से व्यवस्था भी परिवर्तित होगी और जनता को निराशा हाथ नहीं लगेगी। ये मेरा मानना है। सर, क्या लगता है, अभी महिला के लिए बात हुई है, महिला सशक्तिकरण की भी वो बात कर रहे हैं कि महिला को हम बराबर पे लाएंगे, समान अधिकार देंगे। क्या करने जा रहे हैं वो इसके लिए? देखिए, इसका एक जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से ढोंग किए हैं बिहार के अंदर में। आप देख लीजिए कि महिला आयोग कई दिनों से ऐसे ही वंचित है, अब जाकर के उसकी प्रक्रिया हुई है। आपका जब महिला आयोग एक्टिव नहीं है तो आप महिलाओं की सशक्तिकरण के विषय में कैसे बोल सकते हैं? महिला आयोग आपका एक्टिव नहीं है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, पदाधिकारी उनका शोषण कर रहे हैं और जो
असामाजिक तत्व है, उनके विरुद्ध आप शोषण कर रहे हैं। और आप 112 की बात कर रहे हैं, 112 जो अभी देख रहे हैं आप, वो तो केंद्र सरकार का है, वो राज्य सरकार का है ही नहीं। वो तो केंद्र सरकार उनको जो है मॉनिटरिंग करता है। तो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात बोलना माननीय मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। जितना आप देख लीजिए NCRB का डेटा उठा करके, जितना बिहार राज्य में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और इस तरह का बहुत सारा मामला आया है, वो शर्मनाक है। तो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात बोलना बेईमानी है। हम लोग निश्चित रूप से आएंगे महिलाओं के साथ मान सम्मान, और जो होगा उनके सशक्तिकरण के लिए हम लोग बुलंद आवाज़ के साथ हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और निश्चित रूप से सबको मान और सम्मान दिया जाएगा। सर, ये जो प्रतिनिधि की बात हो रही है कि लोगों को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, क्या योग्यता है उसके लिए? मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी लड़ ले, क्या योग्यता है उसके लिए? देखिए, उसके लिए हम लोग नीति बना रहे हैं। माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में इसका एक अलग से नीति बन रही है, और उस नीति के अंतर्गत वैसे योग्य व्यक्ति जो समाज के धरातल से जुड़े हुए हैं और उनकी क्या योग्यता है, हम लोग इस चीज़ को, सारा चीज़ को देखेंगे और एक मत से हम लोग उन लोगों को जो है सो, जो भी हम लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आएंगे, हम लोग एक मत से उन लोगों को स्वीकारेंगे और बिना कोई भेदभाव के, बिना किसी आशंका के हम लोग एक मुश्त होकर के वोट देंगे, उनको जिताएंगे, विधानसभा भेजेंगे और व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे। मोहम्मद साहिल अब्बास से। कहाँ से हैं आप? दरभंगा से। सर, क्या लगता है आपको जनसुराज जो बदलाव के इतने सारे दावे कर रही है, पूरी कर पाएगी? बिल्कुल। माननीय प्रशांत किशोर जी घर घर जाकर एक एक लोगों से मिल रहे हैं, उनके हर दुख सुख को देख रहे हैं। क्योंकि वो बिहार, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि बिहार में ऐसे लोग पैदा हुए। माननीय प्रशांत किशोर जी जो पूरे हिंदुस्तान में एक रणनीतिकार के नाम से जाने जाते हैं, और वो बिहार के हैं। जिस तरह वो, जब चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हो, ममता जी हो, इन लोगों को जब उन्होंने सरकार बनाने में मदद की, अब वो आके डायरेक्ट हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हम जो सबसे छोटे कार्यकर्ता हो पंचायत लेवल से, उन लोगों की मदद कर रहे हैं। उन लोगों को सिखाया जा रहा है कि आपका नेतृत्व कैसा होगा, आप कैसे बिहार को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हम लोग प्रशांत किशोर जी के एकदम साथ हैं और हमेशा कदम से कदम मिला के उनके चलने को तैयार हैं। अच्छा, तो वो सबको मतलब बता रहे हैं कि किस प्रकार से बिहार को परिवर्तन देना। उनका एक ही सिद्धांत है कि हम जिस मिट्टी से आते हैं, उनकी सोच इतना आला है, इतना उनका मुकाम हम लोगों के लिए तो गर्व की बात है कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार में पलायन कैसे रुके, भ्रष्टाचार कैसे रोके। उनकी सोच ये नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, उनका ये सोच नहीं है। उन्होंने एक व्यवस्था स्थापित कर दिया है, और ये पहली बार ऐसा बिहार में होने जा रहा है जिसमें जनता की सरकार होगी, ना कि किसी पार्टी बेस, किसी एक व्यक्ति की सरकार होगी। प्रशांत किशोर जी तो एक सूत्रधार हैं। उन्होंने एक व्यवस्था बना दिया है कि आप लोग इस रास्ते से चलिए, इस रास्ता सही है, ये रास्ता बिहारों के लिए, बिहारियों के लिए है। जो बिहारियों को आज बाहर प्रदेश में चले जाते हैं, हम लोग भी इससे पहले कभी प्रदेश में गए थे, जो हालत बिहारियों की है वो अफसोसनाक है। आपने कई केरला वाला मामला सुना होगा, बहुत सारे मामले सुना हो जो बिहारियों के लिए एकदम दुख की बात है। अगर खुद बिहारी अपने कहने पे अगर गर्व हो, ऐसा अगर प्रशांत किशोर जी हम लोगों के साथ आ जाते हैं, तो हमें दावा है कि पूरा बिहार एक साथ होकर प्रशांत किशोर जी को का हाथ मजबूत करने में काम करेंगे। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।